You know just what to do. Hey everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing great. So today is Thursday एंड आज मैं करने वाली हूँ अपने बायोलॉजी का रिवीजन. बेसिकली मैं 2 डे में अपनी 12th की बायोलॉजी कंप्लीट करने वाली हूँ जस्ट बिकॉज मेरा सैटरडे में फुल सिलेबस मतलब 12th का टेस्ट है. सो उसी के लिए अभी हम स्टार्टिंग करते हैं एंड टारगेट जो है वो आज मेरा है कि मैं लास्ट की 2 यूनिट एंड स्टार्टिंग की फर्स्ट यूनिट ये 3 यूनिट आज कंप्लीट करूँगी एंड जो 2 यूनिट है वो मैं कल कंप्लीट कर लूँगी. चलो तो स्टार्ट करते हैं. और यस, एग्ज़ाम का अब ज़्यादा टाइम नहीं है. अब जितने एफर्ट्स आप डाल सकते हैं डेफिनेटली डालना शुरू कर दो. सो मिलते हैं आपसे ब्रेक में. एंड यस, इस वीडियो के बाद ना आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि दीदी आप हर साल ये करते हो, आपका इसलिए सिलेक्शन नहीं हो रहा, ब्ला ब्ला. देखो, बहुत तो कमेंट नहीं आते, 1 या 2 आ ही जाते हैं एंड वो ही काफ़ी होते हैं कि आपको रियलाइज़ कराने के लिए. वैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जब आपको बिहाइंड द स्टोरी नहीं बताओ तो डेफिनेटली उस चीज़ पे कमेंट ना क्या करो. मेरी स्टोरी डिफरेंट है. क्यों, रीज़न क्या है, बहुत सी रीज़न्स हैं. एग्ज़ाम के बाद डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करूँगी. तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर ना आप लोगों को नेगेटिव नहीं करना चाहती हूँ, बट पॉजिटिव ही करना चाहती हूँ कि आप लोग भी एफर्ट्स कीजिए जैसे मैं कर रही हूँ. अगर नहीं, ठीक है, आपकी पूरी बायोलॉजी नहीं हो रही तो एटलीस्ट 2 या 3 यूनिट तो हो ही सकती हैं. एंड यस, जब हम किसी को पढ़ते हुए देखते हैं ना तो हम डेफिनेटली मोटिवेट होते हैं पढ़ने के लिए और ज़्यादा. सो यस, बीच में पढ़ते पढ़ते मैं हो गई थी बोर. सो मैंने सोचा कि मेमोनीट से मैं कुछ क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस कर लेती हूँ. सो बेसिकली मेमोनीट में ना आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी मिल जाएगी. बहुत अच्छी रिवीजन की टेक्निक है कि मतलब जब तक आप एक चीज़ सही ना कर दो ना वो बार बार रिपीट होती रहती है. एमसीक्यूज क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पर, जंबल वर्ड्स हैं, ड्रैगन ड्रॉप्स हैं, फ्लैश कार्ड है, फॉर्मूला रिवीजन सेक्शन है, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस हैं. फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज भी हैं. कि हम लोग ना फॉर्मूलाज ही भूल जाते हैं एंड जो ना बेसिक चीज़ होती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, स्पेशली इन फिजिकल केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शंस भी आपको यहाँ एक जगह मिल जाएगी कंसाइज. देन उसके साथ लेक्चर्स हैं. पर्टिकुलर अगर कोई टॉपिक आपका वीक है ना, आप उसको जाकर देख लेना पूरा रादर देन वीडियो देखने के. एंड कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस भी हैं, पीवाईक्यूज भी हैं एंड टेस्ट सीरीज है जो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है. न्यू अपडेट है इसमें, पॉडकास्ट है, मीम्स है, क्रॉस वर्ड है, पजल्स है बायोलॉजी सेक्शन में. एंड ऑल्सो ना हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पर एनसीईआरटी है हिंदी में. सो डेफिनेटली चेकआउट करना, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. सो यस, अभी बायो पढ़ते पढ़ते मैं हो गई थी बोर. सो मैंने सोचा कि भाई रे ऑप्टिक्स से कुछ न्यूमेरिकल ही सॉल्व कर लेते हैं. सो ये ना मेरा लास्ट चैप्टर है जो मेरा फिजिक्स में रहा है एंड उसके साथ मैं एंजॉय कर रही हूँ ये पेपर बोट का जूस. अरे कोटा में बहुत ज़्यादा पीती थी मैं, इसको बहुत ज़्यादा रखती थी अपने फ्रीज में स्टोर करके. एंड रिसेंटली ना मैंने काफ़ी सारी ये पेपर बोट का जूस मंगाया है सो दैट एग्ज़ाम से पहले ना मैं अच्छे से पढ़ सकूँ. अच्छा, अगर आपको नहीं पता कि ये डीपीज़ क्या है तो ये फिजिक्स वाला में ना आपको डेली प्रैक्टिस शीट मिलती है. सो मैं वही सॉल्व कर रही हूँ एंड मैं इसका प्रिंट आउट करके सॉल्व करती हूँ और ये इजी रहता है, बार बार आप रिवाइज भी कर सकते हैं. अच्छा, तो अब ना एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मुझे आप लोगों से डिस्कस करना था. रिसेंटली आप सभी को पता है कि कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है. मैं नहीं चाहती थी उस चीज़ के बारे में बोलना, बट ना आई वॉज रिसीविंग लॉट ऑफ मेल्स. पता नहीं कौन है जो मुझे उससे रिगार्डिंग मतलब मेल्स फॉरवर्ड कर रहे हैं. मैंने उसको स्पैम में भी डाल दिया है, बट फिर भी मतलब इतने डेली बेसिस पे मुझे ना मेल्स मिल रहे हैं लाइक ये हो गया वो हो गया. तो उससे ना मुझे भी डिस्ट्रैक्शन फील हो रही थी. तो मैंने सोचा आप लोगों से भी मैं एक बात बोल दूँ. देखो, हमारा ना काम पढ़ना है और उसी चीज़ पे फ़िलहाल आप लोग फोकस करो. अच्छा, मैंने यहाँ पे डीपी सॉल्व कर ली थी, आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से ही सॉल्व करती हूँ एंड आप लोगों को भी ना ये इस तरीके से सॉल्व करनी चाहिए अगर आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं. एंड यहाँ पे ये छोटा सा बेबी पता नहीं कहाँ से खुद को इतना डस्ट में करके आया था और मैं उसी के साथ थोड़ा सा एंजॉय कर रही थी, क्योंकि जब ये आती है ना तो पहले पैम्पर कराती है खुद को, उसके बाद उसको फूड चाहिए, देन उसके बाद ये यहाँ से जाती है. अच्छा, तो मैं ये बोल रही थी जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना उससे जितना आप खुद को ना पीछे रख सकें इतना बेटर रहेगा आप लोगों के लिए. अच्छा, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं. देखो, सब टीचर को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म के हो. मैं बहुत दिन से यही बात बोलती हूँ कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म के हो, टीचर होते हैं, उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए. बट ये भी बात सही नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ के ना उस मतलब कंट्रोवर्सी में घुस जाएं. आपको भी पता है कि हमारे एग्जाम में अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं है. एंड देखो, हमारे टीचर भी क्या चाहते हैं, हमारा सिलेक्शन चाहते हैं. वो भी नहीं चाहते कि हम इस सब चीज़ में ना घुस के ना अपना सिलेक्शन से दूर हो जाएं. तो यस, आप लोगों को सपोर्ट करना है डेफिनेटली करो, बट देखो नेतागिरी मत करो कहीं भी जाकर. एंड यस, MR सर बहुत सही बोलते हैं कि यस हमारा काम है पढ़ना, कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं है. एंड आप देख सकते हैं ये मेरे कैसे हो रहे हैं हेयर. अच्छा, अब मैं रेडी हो गई थी अपने टेस्ट के लिए एंड
फाइनली मैं टेस्ट देकर आ रही थी एंड कभी मैं खाली हाथ नहीं आती, तो साथ में मैं कुछ लाई हूँ, लास्ट में दिखाऊंगी। सो फाइनली रेस्ट करने के बाद अब मैं कर रही थी अपने टेस्ट का एनालिसिस, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आप टेस्ट दें बट उसके बाद अगर आप एनालाइज ना करें तो उस टेस्ट को देने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैं देख रही थी कि मैंने फिजिक्स में कौन से क्वेश्चन गलत किए और कितने सही गए। वैसे तो मैं सोच रही थी कि भाई इस टेस्ट में मेरे फुल आ जाए, क्योंकि ये हमारा ऑलमोस्ट फुल सिलेबस टेस्ट था, बट वो नहीं हो पाया। एंड यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन तो मैंने छोड़ा था, उसके साथ मैंने 44 अटैम्प्ट किए थे, जो बिल्कुल भी मुझे नहीं करने चाहिए थे, जिसमें से मेरे 40 करेक्ट हैं एंड मेरे 4 इनकरेक्ट हैं। सो बेसिकली मेरा टोटल स्कोर 156 मार्क्स आया है इस मतलब टेस्ट के अंदर। एंड येस फिजिक्स में हाँ 150 प्लस ही चल रहा है, बट हाँ 180 नहीं आया। सो यहाँ पर मैं एनालाइज कर रही थी अपने बायोलॉजी का टेस्ट कि मेरा बायोलॉजी में कितना है। और बायोलॉजी में ना पता है ऐसा होता है कि कभी कभी तो मेरा बहुत अच्छा स्कोर आ जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा गंदा चला जाता है, तो उससे मैं डिसाइडेड नहीं होती, क्योंकि भाई मुझे पता है अभी मेरे पास टाइम है। सो बेसिकली मेरे बायोलॉजी में ना 3 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, इन मेरे 87 मेरे क्वेश्चन सही हुए हैं, तो मेरे 345 इसके अंदर मार्क्स आए हैं। बट उसमें ना सेक्शन बी में एक क्वेश्चन में मुझे डाउट है कि मैंने वो सही वाला लगाया था गलत वाला, क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना सेक्शन बी का ना पूरे ही क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ एंड उसमें से सिलेक्ट करके ना 10 क्वेश्चन टिक कर देती हूँ। सो मेरे ना जो टोटल क्वेश्चन थे उसमें से एक ही क्वेश्चन गलत था और मुझे लग रहा है शायद मैंने वही लगा दिया। चलो कोई नहीं, ये टेस्ट वैसे भी मतलब हमारे मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं है एग्जाम। सो हाय, सो बेसिकली लास्ट में मुझे बस आप लोगों से यही बोलना है कि जितना हो सकता है मैक्सिमम आप लोग टेस्ट दो, क्योंकि टेस्ट ही आपकी मिस्टेक पता चलेगी। लाइक ऐसा नहीं है कि मेरे स्कोर ऐसे ही अच्छा मतलब बायो में चल रहा है जो भी है अभी, मतलब मेरा स्कोर 300 से नीचे भी गया है। सो उसे एक चीज़ पता चलती है, लाइक अगर आप चीज़ों को रिवाइज़ करते रहोगे ना तो आपका स्कोर अच्छा बनता रहेगा, और आपने अगर कुछ दिन के लिए भी चीज़ें छोड़ दी, लाइक रिवाइज़ नहीं किया, नहीं पढ़ा, तो आपका स्कोर डाउन चला जाएगा। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। एंड ऑल्सो मतलब जिन्होंने अभी एक भी टेस्ट नहीं दिया, ट्राई करो कि टेस्ट देने का, अगर आप ऐसे नहीं कि डेली बेसिस पे नहीं दे सकते तो वीकली बेसिस पे एटलीस्ट 2 टेस्ट ट्राई करना, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको अपनी मिस्टेक नहीं पता चलेगी, ये नहीं पता चलेगा जो चीज़ आपने पढ़ी है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ी है। एंड ऑल्सो मेडिटेशन करते रहो और पॉजिटिव रहो। चलो मिलता है आपसे नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में, चलता है। एंजॉय करते रहो मेरा ये पिज़्ज़ा, जो बेसिकली जब मैंने टेस्ट दिया था मैं टेस्ट के बाद लेकर आई थी एंड अब ये मैं गर्म करके खा रही हूँ। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा है। आई नो थोड़ा वियर्ड कॉम्बिनेशन है, कोई भी इसको पसंद नहीं करता, बट मैं पसंद करती हूँ। चलो बाय एवरीवन।